हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज का वीडियो जो बच्चे क्लास विज्ञान का पेपर देख रहे हैं इनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं पूरे फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो को मैं सॉल्व कराया हूँ। इसमें हम लोग 824 ईएम का हम लोग पेपर देखेंगे। ये आप लोग का आज का पेपर है जो आज हुआ है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए थे जिसे आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया था खंड अ में उपखंड क दिया गया था, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आप लोग का फिजिक्स का था। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया था फोकस, वक्रता, केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का तीसरा वाला ऑप्शन सही था, प्रकाशिक केंद्र। और दूसरा प्रश्न दिया था, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो ऑप्शन देता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसमें आप लोग का तीसरा वाला ऑप्शन सही था, 0 डिग्री। तीसरा प्रश्न दिया था, एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, ऑप्शन दिया था 50 सेमी से 100 सेमीमीटर के बीच हो, 25 सेमी के अनंत के बीच हो। तो ये आप लोग का दूसरा वाला ऑप्शन ही सही था। और चौथा प्रश्न आप लोग का दिया था, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी। तो ऑप्शन दिया था तिगुनी, एक चौथाई, दोगुनी, एक तिहाई। इसमें आप लोग का चौथा वाला ऑप्शन सही था, एक तिहाई। पांचवा प्रश्न आप लोग का दिया था, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है तो मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो आप इसमें आप लोग का ऑप्शन देता 500 वाट घंटा, 600 वाट घंटा, 300 वाट घंटा, 900 वाट घंटा। तो इसमें आप लोग का दूसरा ऑप्शन सही था, 600 वाट घंटा। इस छठवां प्रश्न आप लोग का इसमें दिया था, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेमी है तो संभवतः दर्पण एवं फोकस एवं लेंस है। ऑप्शन इसमें दिया था दर्पण उत्तल लेंस तथा उत्तल तथा उत्तल तथा लेंस समतल। दूसरा ऑप्शन दिया था दर्पण अवतल तथा लेंस समतल। तीसरा ऑप्शन दिया था दोनों उत्तल। चौथा ऑप्शन दिया था दोनों अवतल। तो इसमें आप लोग का चौथा ऑप्शन सही था, दोनों अवतल। सातवां प्रश्न आप लोग का दिया था, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम की 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन दिया 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन दिया 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। तीसरा ऑप्शन दिया 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। तीसरा ऑप्शन दिया था 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही था, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। और उपखंड ख में दिया था, इसमें आप लोग केमिस्ट्री का दिया है। इसमें दिया था, जब जिंक को H2SO4 से रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक SO4 प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में मतलब संयोजन, ऑप्शन देता है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आप लोग का दूसरा ऑप्शन सही था, विस्थापन अभिक्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट, 9वां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया था ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग ब्रिंजक चूर्ण भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया था बेकिंग पाउडर। तीसरा दिया था धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें आप लोग का तीसरा वाला ऑप्शन सही था, धावन सोडा। और 10वां प्रश्न आप लोग का दिया था, निम्नलिखित में से क्षार धातु हैं। ऑप्शन दिया था Na, Fe, Mg, Au। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही था, Na। 11वां प्रश्न दिया था, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से दीजिए। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया था, इसमें जो आप लोग का पहला ऑप्शन इसमें सही था, पहला ऑप्शन सही था इसमें। 12वां प्रश्न आप लोग का दिया था, क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया था, दूसरा ऑप्शन इसमें सही था। 13वां प्रश्न दिया था, एल्काइन का समान सूत्र होता है। ऑप्शन दिया था CnH2n। दूसरा ऑप्शन दिया था CnH2n+2। तीसरा ऑप्शन दिया था CnH2n-2। चौथा ऑप्शन दिया था Cn+2H2n। जिसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही था, CnH2n-2।
और उपखंड ग में दिया गया था, इसमें बायोलॉजी के प्रश्न दिए गए थे। तो इसमें 14वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन था जाइलम, फ्लोएम, रंध्र और कैब्रियम। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही था, जाइलम। 15वां प्रश्न आप लोग का है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी होता है। तो ऑप्शन इसमें आप लोग का दिया था 140/90, 140/100, 120/80, 150/85। तो इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही था, 120/80। 16वां प्रश्न आप लोग का दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ऑप्शन इसमें दिया था चमगादड़ व पक्षियों के पंख, दूसरा ऑप्शन दिया था पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद, तीसरा ऑप्शन दिया था पक्षियों व कीटों के पंख, चौथा ऑप्शन दिया था कीटों व चमगादड़ों के पंख। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही था, चमगादड़ और पक्षियों के पंख। 17वां प्रश्न आप लोग का दिया था, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व जुड़दार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? तो इसमें आप लोग को दिया कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर। तो इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन ही सही था, कैपिटल टी और स्मॉल आर। 18वां प्रश्न आप लोग का दिया, द्विखंड वीर्य द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन दिया था अमीबा में, प्लेज्योमीडियम में, ब्रायोफिलम में जिसे अजूबा भी कहते हैं, और आलू में। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही था, अमीबा में। 20वां प्रश्न आप लोग का था, जठर ग्रंथियों उपस्थित होती हैं, जठर ग्रंथि उपस्थित होती हैं। ऑप्शन दिया छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। तो इसमें आप लोग का दूसरा ऑप्शन सही था, अमाशय में। ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से किए ही होंगे। आप लोग को देखना तो देख लीजिए। पहले उपखंड क में आप लोग के फिजिक्स के दिए थे, और फिर उपखंड ख में आप लोग के केमिस्ट्री के प्रश्न इसमें दिए गए थे। इसमें आप लोग को निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना था, और दूसरा दिया था इसमें तो निम्नलिखित आईपीएससी नाम लिखना था। और उपखंड ग में बायोलॉजी के प्रश्न दिए थे, जिसमें आप लोग देख लीजिए। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।